बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत सुंदर परीलोक था जहाँ पर बहुत सी परियां रहती थी। स्वर्ण परी जो कि रानी परी की बेटी थी, वह हमेशा जादू की दुनिया में जाना चाहती थी। पता नहीं, मैंने बचपन से जादू की दुनिया की कहानी सुनी है, लेकिन कोई मुझे वहाँ ले जाना नहीं चाहता और माँ भी मुझे वहाँ भेजना नहीं चाहती। पता नहीं वहाँ ऐसा क्या है कि कोई मुझे ले जाता ही नहीं है। आज मैं माँ से बात करूँगी और मुझे वहाँ ज़रूर जाना है। वह माँ को ढूंढती हुई माँ के पास चली जाती है। माँ, मुझे जादू की दुनिया में जाना है और आप मुझे जाने नहीं देती, इसका क्या मतलब है? आप मुझे वहाँ क्यों नहीं जाने देती जब सब परी वहाँ जाती हैं और हमारे यहाँ कोई रोक भी नहीं है? आप मुझे बता सकती हैं कि ये सब क्या है? आप मुझे क्यों नहीं जाने देती हो? बेटी, तुम सब तो जानती हो, वहाँ जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम जानती हो ना, वहाँ सिर्फ अच्छे लोग नहीं रहते, बुरे भी लोग रहते हैं। वह अगर जादू की दुनिया है तो वहाँ सब भले नहीं हैं। तुम इस बात को समझो, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊँगी बेटा? मेरी बात को समझो, वहाँ मत जाओ। लेकिन माँ, मैं ही क्यों रुकूं? इसका क्या मतलब है? मैं ही क्यों? ऐसा कहकर स्वर्ण परी रोने लग जाती है। उसकी माँ उसे रोता हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाती है और उससे कहती है, बेटा, तुम्हारा वहाँ जाना गलत नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि सब जगह एक जैसे लोग नहीं होते हैं। वहाँ तुम्हें कोई हानि पहुँचा देगा तो फिर क्या होगा? और वहाँ जाना सबके लिए ठीक नहीं है। समझो मेरी बात, वहाँ मत जाओ। स्वर्ण परी की माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानती। माँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रुकूंगी। मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगी और फिर इसके बाद मैं किसी चीज़ की भी फरमाइश नहीं करूँगी। प्लीज़, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे जाने दीजिए माँ, प्लीज़। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। ये मेरा बचपन से सपना है। प्लीज़ मेरी बात समझिए। मुझे वहाँ जाने का बहुत मन है। मैं बचपन से ही उसके बारे में सोचती थी। आप प्लीज़ मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए माँ, प्लीज़। स्वर्ण परी की जिद के आगे हार मानकर रानी परी उससे कहती है, ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं कल तुम्हें मायावी दरवाजे पर लेकर चली जाऊंगी। और अगली सुबह रानी परी स्वर्ण परी को लेकर मायावी दरवाजे पर पहुंच जाती है और उससे कहती है, देखो बेटा, तुम्हारी जिद के आगे विवश होकर मैं तुम्हें वहाँ भेज रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि वह दुनिया बहुत मायावी है और मायावी दुनिया में तुम जानती हो कि जैसा दिखाई देता है वैसा कुछ भी नहीं होता। अब आगे तुम्हारे लिए ये एक परीक्षा के समान होगा, क्योंकि अब तक तुमसे पहले जो भी परियां वहाँ गई हैं वो उम्र में तुमसे बड़ी थी और तजुर्बे में भी तुमसे बड़ी थी। तुम बहुत छोटी हो, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर जाने नहीं देती हूँ। अब आगे जो भी कुछ होगा उसे तुम्हें खुद समझदारी से पार करना होगा। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जैसा आपने कहा है मैं सब ध्यान रखूँगी। मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहती हैं। मैंने सब सुन लिया है और मैं जानती हूँ कि आप जो भी कह रही हैं सब ठीक है। मैं हर बात का ध्यान रखूँगी और मैं वहाँ जाकर वापस ज़रूर आऊँगी। देख लेना, मैं एक अच्छी परी बन के दिखाऊँगी। स्वर्ण परी की बातें सुनकर रानी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर स्वर्ण परी अपनी माँ से कहती है, माँ, प्लीज़ आप रोइए मत। आप देखना, जब मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगी तो आप मुझ पे बहुत गर्व करेंगी। आप देखना, आप बहुत खुश हो जाएंगी। मैं आपका सर कभी भी झुकने नहीं दूँगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा अपना ख्याल रखना। और इसके बाद स्वर्ण परी अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर मायावी दरवाजे की तरफ निकल पड़ती है। मायावी दुनिया के पार जाते ही स्वर्ण परी थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि ये दुनिया उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग और विचित्र होती है।
वह इधर उधर देखती है पर वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तब उसकी नज़र अपने ऊपर जाती है और वह देखती है कि वह बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी पोशाक बिल्कुल बदल चुकी थी और वह एक परी की बजाय पृथ्वी की एक सुंदर कन्या लग रही थी। यह देखकर वह घबरा जाती है और कहती है, हे भगवान, क्या ये मैं ही हूँ? मैं ऐसी कैसे हो गई हूँ? मेरी तो पोशाक भी बिल्कुल बदल गई है। और ये क्या है? इतनी बड़ी किताब, ये किसकी है और ये किसने यहाँ रखी है? मुझे इसे पढ़कर देखना चाहिए। क्या पता जंगल के बारे में इसी में लिखा हो? इस दुनिया के बारे में सब कुछ इसी में लिखा होगा। मैं इसे पढ़ लेती हूँ। इसके बाद स्वर्ण परी उस पुस्तक को मन ही मन पढ़ने लगती है। यह पुस्तक बहुत विचित्र थी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद स्वर्ण परी उस विचित्र दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान जाती है और कहती है, ओहो, इसका मतलब जादुई दुनिया में आकर सबका ही रूप बदल जाता है और मेरा भी बदल गया है। वैसे तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। चलो आगे चलकर देखती हूँ, क्या पता कोई मिल जाए। ये दुनिया तो बहुत रंगीन है, लेकिन यहाँ पर कोई क्यों नहीं है? कोई भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगी? किससे मदद मांगूं? चलो कोई बात नहीं, आगे चलकर देखती हूँ, क्या पता कोई मिल जाए। हे भगवान, किसी को मेरी मदद के लिए भेज दीजिए। आगे बहुत दूर तक चलने के बाद स्वर्ण परी को एक घना वृक्ष दिखाई देता है और उसे देखकर वह कहती है, मैं काफ़ी दूर निकल आई हूँ और मैं बहुत थक भी गई हूँ। मुझे लगता है मुझे यहाँ थोड़ी देर बैठकर आराम करना चाहिए। क्या पता कोई यहीं मेरी मदद के लिए आ जाए। मुझे यहीं बैठ जाना चाहिए। हे भगवान, किसी को मेरी मदद के लिए ज़रूर भेज देना। ऐसे तो मैं पूरा दिन यहीं पर घूमती रहूंगी और मैं इस दुनिया को देख भी नहीं पाऊंगी। ये बहुत सुंदर जगह है, मुझे ये पूरी देखनी है। किसी ना किसी तरह तो मैं इसे देख ही लूंगी, लेकिन मैं पूरी नहीं देख सकती हूँ। कोई दिखाने के लिए भी तो चाहिए। इस तरह सोचते सोचते स्वर्ण परी गहरी निद्रा में चली जाती है। उसी समय वहाँ पर एक मगरमच्छ आता है और उसे देखकर कहता है, अरे, ये सुंदर लड़की कौन है? ये तो बहुत थकी हुई लग रही है। पर ये यहाँ क्यों लेटी है? ये है कौन? मुझे इसे जगाकर पूछना चाहिए। ये ऐसी भी लग रही है जैसे किसी राज्य की राजकुमारी हो। मैं इससे अभी पूछता हूँ, ये कौन है और ये यहाँ कहाँ से आई है? मुझे इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। अरे अरे, ओह ओह मम्मी, तुम कौन हो? देखो, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ। तुम ये बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर लेटी हुई थी, क्या तुम कहीं से आई हो? तुम इस दुनिया की तो नहीं लगती। देखो, मैं ये तो नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो ये दुनिया मुझे घुमा सके। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें ये दुनिया भी दिखाऊंगा और अपने घर की दुनिया भी दिखाऊंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, आज से मैं और तुम दोस्त हैं। अरे नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं सिर्फ ये दुनिया देखने आई हूँ और मैं ये देखकर चली जाऊंगी। क्या तुम मुझे ये दुनिया दिखा सकते हो? अगर तुम मुझे ये दुनिया दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे उपहार दूंगी। चलो ये दुनिया देखते हैं। अरे तुम परेशान मत हो, मुझे अपना दोस्त ही समझो। मेरा नाम हरिया है और मैं आज से तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहाँ जाकर तुम्हें ये सब दुनिया भी दिखा दूंगा। चलते हैं। और उसके बाद हरिया परी को अपने घर की तरफ लेकर चल पड़ता है। अरे
ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? ये किसका घर है? मैं यहाँ कैसे रहूँगी? इतना छोटा घर है ये। अरे तुम परेशान मत हो, यहाँ जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। तुम अंदर तो चलो, अभी मैं तुम्हें इसे अंदर से भी दिखाऊंगा। तुम खुद से कहोगी कि यहाँ तो एक दावत रखी जा सकती है जिसमें मैं 1000 आदमी बुला सकता हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी बेगम से भी मिलाता हूँ जिसका नाम रानी है। वो मेरे दिल की रानी है। तुम उसे देखकर बहुत खुश हो जाओगी। वो बहुत बातूनी है और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। अरे ओ रानी, देखो जरा बाहर आकर, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी दोस्त को लेकर आया हूँ जो तुमसे सुबह शाम बातें करेगी। उसके बाद रानी दरवाजे पर आती है और हरिया को देखकर कहती है, अरे मैं तो नहीं, लेकिन पड़ोसन जरूर आ जाएगी आपकी आवाज़ सुनकर। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसा क्या लेकर आ गए? अरे इनसे मिलो, ये देखो, ये मुझे जंगल में मिली है। ये कितनी खूबसूरत है और ये तुम्हारी दोस्त भी बनेगी। इसे अंदर लेकर चलो। रानी हरिया की बात सुनकर कहती है, अरे हाँ, वाकई ये तो बहुत सुंदर है। ये तुम्हें कहाँ मिल गई है? इतनी सुंदर लड़की तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये तो बिल्कुल राजकुमारी जैसी लगती है। अरे यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ आओ मेरे साथ अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। आओ अंदर चलते हैं। ये लो, तुम इधर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। रानी चाय बनाने के लिए चली जाती है। वाकई ये तो बहुत बड़ा घर है। क्या यहाँ सिर्फ आप दोनों ही रहते हैं? यहाँ कोई और क्यों नहीं दिखाई देता? क्या आपकी कोई संतान नहीं है? लगता तो है, मैंने बाहर फोटो देखा था, उसमें एक बच्चा था। क्या आपका कोई बच्चा नहीं है? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो फोटो असल में हमारे बेटे का ही है, लेकिन वो है भी और नहीं भी, क्या कह सकते हैं। उसी समय रानी भी चाय लेकर वहां आ जाती है और उनकी बातें सुनकर कहती है, अरे हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी भी एक संतान होती थी, लेकिन उसे एक तांत्रिक उठाकर ले गया और हम उसे बचा भी नहीं पाए, क्योंकि हम पानी के जीव हैं और हमारा जादू सिर्फ पानी में ही काम करता है। वो बहुत शक्तिशाली है, उसे सिर्फ एक परी ही हरा सकती है। अब बताओ हम परी को कहाँ से लेकर आएं? ये कहकर रानी रोने लगती है और तब स्वर्ण परी उसके रोने पर दुखी होकर कहती है, चिंता मत करो रानी, हम सब उसे मिलकर बचाएंगे। जरूरी तो नहीं कि एक परी ही उसे बचा सकती है, हम भी तो बहुत बलवान हैं ना। हम तीनों मिलकर उसे बचाएंगे, तुम चिंता मत करो। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या तुम हमारी मदद करोगी? हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज तक किसी ने भी हमें ऐसा नहीं बोला कि वो हमारी मदद करेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। स्वर्ण परी की बातों से रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है रानी, तुम देखना, हम उसे जरूर बचा लेंगे। मैं और हरिया कल ही जाकर उसे ढूंढना शुरू करेंगे और हम उसे तुम्हारे पास लेकर आएंगे। तुम बस प्रार्थना करो। हरिया, जो कुछ दूरी पर बैठा हुआ उन दोनों की बातें सुन रहा होता है, वह मन ही मन अपने बेटे से मिलने की खुशी को महसूस करते हुए भी कुछ सोचकर उदास हो जाता है और स्वर्ण परी और रानी के पास आता है। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? तुम हमारी मदद कर रही हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम किसी मुसीबत में आ गई तो क्या होगा? तुम मेरी चिंता मत करो हरिया, तुमने मुझे दोस्त कहा है और दोस्त ही दोस्त के काम आता है। मैं तुम्हारे काम जरूर आऊंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ पाई। हम कल ही उसे ढूंढने जाएंगे। स्वर्ण परी की बातें सुनकर हरिया और रानी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपने बेटे से मिलने की खुशी को महसूस करते हुए हरिया रानी से कहता है, देखा रानी, मैंने कहा था ना
कि भगवान हमारी सहायता ज़रूर करेंगे, वे किसी ना किसी को ज़रूर भेजेंगे हमारी मदद के लिए। अब देखना तुम्हारा बेटा जल्द ही वापस आएगा। और अगली सुबह स्वर्ण परी हरिया को लेकर उसके बेटे की तलाश में निकल पड़ती है।